अगर आप आपके हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हो तो आपको आपकी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको कम से कम रखना है, हेल्दी रखना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को इक्वल रखना है, हाई नहीं होने देना है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे फूड्स की जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं, और ये भी बात करेंगे कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ये बढ़ने के बाद आपकी को क्या क्या आपकी बॉडी को क्या क्या नुकसान होता है, ये भी हम बात करेंगे डिटेल से। तो पहले बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल आपकी बॉडी को नुकसान कैसे पहुंचाता है। जो हमारी नसें हैं बॉडी की, उनमें निरंतर कंटिन्यू ब्लड फ्लो चलता रहता है, ब्लड फ्लो घूमता रहता है, ब्लड हमारे हार्ट को भी पंप करता है, ब्लड चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है। तो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो हमेशा चलता रहता है, पूरे ऑर्गन्स में चलता है नसों के द्वारा। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है तो ये नसों में ब्लॉकेज बनना चालू हो जाते हैं। जब ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें पता तो कुछ नहीं लगता बाहर, लेकिन हमारे ब्लड फ्लो धीरे स्लो होने लगता है। तो स्लो होने लगता है तो ये एक गंभीर समस्या है, और धीरे धीरे अगर हमने ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही अनहेल्दी फूड्स हम खाते रहे, तो वो धीरे धीरे ब्लॉक बढ़ जाएगा। और पूरी तरीके से जब ब्लॉक हो जाता है, जब भी ब्लड फ्लो रुकता है तो हमारे हार्ट अटैक आता है। तो ऐसे कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, और दूसरे तरीके से भी पहुंचाता है। मैं बता देता हूं आपको, जो हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर और बोन्स, इनको भी नुकसान पहुंचाता है। और बोन्स का जो कैल्शियम है उसको ये कम करता है। कम होने के बाद हमारी बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं। अब बात करते हैं ऐसे कौन से फूड्स की, 5 फूड्स की जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है। और जो लास्ट का है, जो 5 नंबर का है, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम बढ़ाता है। चलो हम बात करते हैं। नंबर 5 पे आएगा एग्स, अंडा। तो अंडा हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम मात्रा में बढ़ाता है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। फ़ायदे कैसे ज़्यादा हैं इसके? ये आपको प्रोटीन देता है, ये आपको हेल्दी फैट्स देता है, ये आपको एंटीऑक्सीडेंट देता है, ये आपको विटामिन B12 भी देता है। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देता है आपको, आपकी रिकवरी में हेल्प करता है। लेकिन क्या है कि जिस लोगों का हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो उनको कम मात्रा में लेना है, जैसे 1 से 2 से ज़्यादा दिन का नहीं लेना है आपको। अब बात करते हैं हम नंबर 4 पे। तो नंबर 4 पे हमारे आ रहा है फैटी मिल्क, फैटी योगर्ट, फैटी पनीर। जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है उनको फैटी पनीर, फैटी मिल्क, दूध नहीं लेना है। आपको दूध लेना है लेकिन फैटी नहीं होना चाहिए, ठीक है? फैटी नहीं लेना है आपको, फैटी पनीर भी नहीं लेना है। जो फैटी नहीं है, कम फैट वाले आपको पनीर और दूध ले सकते हो आप, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये लेना है आपको उसकी जगह। अब बात करते हैं हम नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे क्या आता है? नंबर 3 पे आते हैं बेकरी आइटम्स। बेकरी आइटम्स में नमकीन, पैकेट नमकीन है, बिस्किट हैं, स्नैक्स हैं, पैकेट स्नैक्स, और पेस्ट्रीज हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एडेड शुगर और पाम ऑयल मिलाया जाता है, पाम ऑयल पाया जाता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड्स हैं। इनको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, बाहर फेंकना चाहिए हमारी लाइफ से। नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है आपको ये बेकरी आइटम्स। अब मैं बात करूँगा कि ये क्यों हानिकारक है। ये हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को कमज़ोर करते हैं अंदर से, और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको ये बढ़ा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए हमें इसे आज से ही छोड़ देना चाहिए। अब आएगा नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे क्या आ रहा है? नंबर 2 पे आएगी मिठाइयाँ। अब मैं मिठाइयाँ आपसे छोड़ने की नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। ये बहुत ज़्यादा आपको, आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को हाई करते हैं और आपके हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसमें होती है एडिड शुगर और पाम ऑयल। तो ये हमारे सारे ऑर्गन्स को नुकसान तो पहुंचाती है, लेकिन कैसे लेना है अब आपको ये भी बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं छोड़ना है। साल में हमारे देश में कोई भी नई वाहन लिया किसी ने, या कोई नई चीज़ ली खरीदी है उसने, तो खुशी का माहौल है या फिर फेस्टिवल्स हैं, खुशी के माहौल पे मिठाइयाँ लाई जाती है और खाई जाती है और खिलाई भी जाती है। तो आप खाइए, लेकिन आधी एक मिठाई आप खाइए, इससे ज़्यादा आप मिठाइयाँ नहीं खाइए। जो नहीं 4-5 आप खा रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। ये बैड है, बैड फूड है, अनहेल्दी फूड्स हैं,
ये आपके लिए सही नहीं है। अब बात करेंगे नंबर 1 पे गाइस। हाँ, ध्यान से देखना, नंबर 1 पे क्या आ रहा है? वनस्पति घी, जिसे हम डालडा बोलते हैं। तो ये नंबर 1 पे आता है। ये सबसे ज़्यादा अनहेल्दी होता है हमारे हार्ट के लिए, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। अब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। तो ये हमारे 5 फूड कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको बता भी दिया है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में क्या क्या नुकसान पहुंचाता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे हम इनको छोड़ें। तो धीरे धीरे करके आप आपकी आदत से इनको निकाल दें और हेल्दी फूड्स खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, घर का बना हुआ खाएं, अच्छा अच्छा जो भी अच्छा अच्छा खाना घर पे बनता है बिना मिलावटी, वो आप खाएं। तो हम बात करेंगे अब, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छी लगी है, तो इसको लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में लिखना आप क्या क्या इन जो फूड बताएं इनमें से क्या क्या आप खाते हो और क्या क्या आप रिमूव करोगे। जय हिंद।